हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आज हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को सीखेंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। उन्नयन कोण, यदि कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग की टॉप की तरफ नीचे से उसके आधार से देख रहा है तो ऊपर की तरफ उसके आधार से बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। यदि कोई व्यक्ति उस बिल्डिंग की रूफ पर है और वो नीचे समतल की तरफ देख रहा है तो उसकी आँख से समतल तक बनने वाला कोण क्या होता है? वो होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। ये नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में इक्वल होते हैं। जितने डिग्री का अवनमन कोण होता है उतने ही डिग्री का उन्नयन कोण होता है। हाइट एंड डिस्टेंस की इतने आसान तरीके से जिस तरह से हम सीखेंगे ऐसा यूट्यूब पर कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। एक ही वीडियो में हम संपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूलों को कवर करेंगे। यदि दो लाइन, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी, यदि उन पर एक लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है तो उनके आपस में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये प्रॉपर्टी ही, इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण ट्रायंगल में कैसे होते हैं? समान होते हैं। यदि दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल बराबर होते हैं। आप लोग अब सीख चुके होंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण किस तरह से बराबर होते हैं। मैं समझता हूं कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, बस आप रटते होंगे कि अगर उन्नयन कोण 45 है तो अवनमन कोण भी कितना हो जाएगा? 45। एक्चुअल में ये दो पैरेलल लाइन होती हैं जिनसे ये निकल के आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अवनमन कोण इक्वल टू उन्नयन कोण। मैं आपको रटाऊंगा नहीं कि 30 डिग्री के सामने वाला 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री के सामने वाला एक्स, ऐसे साइडों को मैं रटाऊंगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रख सकें, एक बार वीडियो देखने के बाद कि कभी भी इन प्रॉपर्टीज़ को भूल नहीं सकें। मैंने जितने भी पार्ट अभी तक वीडियोज़ के बनाए हैं उनमें सभी को बहुत आसान तरीके से इस सीरीज में मैंने फार्मूलाज को सिखाया है, वो कहाँ से निकल के आए हैं उस प्रॉपर्टीज़ को भी बताया है। यदि एक त्रिभुज हो, ये साइड ए हो और बीटा एंगल हो, ये साइड यदि बी हो, तो इसकी हाइट हम किस तरह से निकालते हैं? ये हाइट h इक्वल टू √AB हो जाएगी। यदि एल्फा और बीटा, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। यदि एल्फा एंड बीटा पूरक कोण हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री के होता है। यदि ये एल्फा बीटा जो एंगल हैं इनका सम 90 डिग्री है तो ये आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। पूरा हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पूरक कोण। तो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? कोण एल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम कोण एल्फा को निकालना चाहें तो क्या आएगा? 90 माइनस बीटा। h इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला √AB। आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो मैं यह भी सिखाता हूँ ये निकल के आता कहाँ से है, इसको अभी बताते हैं। यदि
एच अपॉन ए इजकल टू टेन एल्फ़ा। यदि एंगल एल्फ़ा है तो टेन क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब क्या है एच, आधार क्या है ए। तो एच अपॉन ए टेन एल्फ़ा और एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, टेन बीटा। कोण बीटा के लिए, एंगल बीटा के लिए एच अपॉन बी। तो टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस एल्फ़ा। क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था एल्फ़ा को 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो टेन बीटा को टेन 90 माइनस बीटा, टेन 90 माइनस एल्फ़ा। तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एल्फ़ा। क्या हो जाएगा, कॉट एल्फ़ा। बीटा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, कॉट एल्फ़ा। ये दोनों पहली इक्वेशन एच अपॉन ए इजकल टू टेन एल्फ़ा और एच अपॉन बी इजकल टू कॉट एल्फ़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए बी, एच स्क्वायर अपॉन ए बी इजकल टू वन। कॉट एल्फ़ा और टेन एल्फ़ा आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एच इजकल टू रूट ए बी। इस तरह से ये फॉर्मूला मेक्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए, आप लोगों को ये फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए। ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही कम समय में 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह की ट्रिक्स मैं बताऊंगा सभी त्रिभुजों के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही आसान तरीके से। यूट्यूब की दुनिया में नई ट्रिक्स आप सीखेंगे। यदि ये एंगल 30 डिग्री का हो और भीतर वाला एंगल 60 डिग्री का हो, ये एंगल 30 डिग्री का हो, भीतर वाला एंगल 60 डिग्री का हो, तो इनका रेशो क्या होता है, इनका रेशो क्या होता है, 1:2। 1:2 ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इनका यूज जब क्वेश्चंस होंगे तो आप देखना कितने आसान तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड करेंगे। आपको किसी भी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 से 2 सेकंड में आप वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। बस आप इतना याद रख लेना, यदि एंगल 30 और 60 बन रहे हों तो 1:2 रेशो होता है। यदि यहाँ पर एंगल 20 या 40 होते तो रेशो 1:2 होता, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल 30 और 60 डिग्री एंगल दिए हों तभी रेशो 1:2 होगा। यदि एक साइड 5 हो तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, 10 मीटर। एक साइड 5 मीटर हो तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, 10 मीटर। इस तरह से आप दूसरी साइड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करने की जरूरत, एंगल के द्वारा वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख सकेंगे। इम्पोर्टेंट बात, यदि एंगल 30 और 60 दिए हों, 60 हों तो ही रेशो 1:2 होगा। यदि 20-40 या 45-90 या अदर कुछ भी हो तो उसके लिए 1:2 नहीं लिख सकते हैं हम। केवल 30 और 60 के लिए ये 1:2 काम करेगा। यदि एंगल 20-60 हो तो ये 1:2 रेशो नहीं होगा। आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, आप इसे नोट डाउन कर लेना। जब क्वेश्चंस होंगे तो देखना, इस प्रॉपर्टी के आधार पर आप जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें, यदि माना ये दो ट्रायंगल 60-60 डिग्री के और तीसरा ट्रायंगल 30 डिग्री का, माना ये समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के, 60-60 डिग्री के। ये 60 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का नहीं, ये भी 60 डिग्री का होगा। कितना, 60 डिग्री का एंगल होगा। बाहर वाला एंगल हमेशा छोटा होता है, अंदर वाला एंगल हमेशा कितना होता है, अंदर वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा और बाहर वाला एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का। कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, यदि 60 है तो उसका रेशो क्या होता है, 1, और 30 होता है तो उसका रेशो क्या होता है, 2। उसकी साइड का रेशो क्या होता है, 2। तो क्या रेशो हो जाएगा, 1:1:1।
2। तो इसको यदि हम 60 डिग्री वाले कोण को हम इसको इरेज कर दें, इसको मिटा दें, तो क्या रेशो निकल के आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 और 2, क्या हो जाएगा अनुपात 1 और 3, 1 और 3। इसका यूज भी आप लोग देखेंगे जब क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, तो आप लोग इसका यूज भी देखेंगे, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका रेशो क्या हो जाएगा 1:3। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, यदि यदि ये एंगल 45 डिग्री का हो, एक एंगल 45 डिग्री का हो और ऊपर वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो, एक भुजा या आधार आपको ए दे रखी है, तो इसका लंब भी ए होगा और लंब के सामने वाला जो कर्ण होता है वो कर्ण क्या हो जाएगा 2a, √2a। यदि आपको 45 डिग्री एंगल दे रखा है तो उसके लिए कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी √2a, और उसके लिए हाइट a होगी और आधार भी उसके लिए क्या होगा a। यदि एक साइड दी गई हो तो उसके लिए हम कर्ण भी फाइंड कर सकते हैं उससे, और हाइट भी, यदि एंगल 45 डिग्री दिया हो तो। अच्छा, आप ये बताइए कि एंगल कितने होते हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, 0 डिग्री, 45, 30, 60 और 90। 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री से क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं, कभी भी 0 डिग्री से ट्रायंगल नहीं बन सकता। यदि ये साइड 5 दे रखी हो तो ये साइड भी 5 हो जाएगी, और कर्ण क्या हो जाएगा √2 × 5, √2 × 5। अब बात करें 30 और 60 डिग्री के लिए, यदि ये एंगल 30 डिग्री हो और ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री हो, तो हमेशा आप एक बात को याद रखना है, जो 30 डिग्री के पास वाली भुजा होती है वो हमेशा √3 गुना बड़ी होती है, √3 गुना बड़ी होती है। किससे? जो 60 डिग्री का एंगल होता है उसकी साइड से, उसकी साइड से जो 60 डिग्री का एंगल होता है उसकी पास वाली साइड से 30 डिग्री वाली साइड हमेशा क्या होती है √3 गुना बड़ी होती है। देखिए अभी वो किस तरह से बड़ी होती है मैं भी सिखाऊंगा। 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है तथा 60 के पास वाली साइड छोटी होती है। बस आप इसको दिमाग में एक तरह से इस पॉइंट को रट लेना बस, आप इस एग्जाम में या आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। फिर यदि ये साइड √3x और 60 वाली क्या होती है छोटी साइड होती है तो वो x होगी। हमेशा 60 के पास वाली साइड छोटी होती है और 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 गुना बड़ी होती है। कितने गुना? √3 गुना बड़ी होती है। अच्छा, इसके कर्ण की बात करें तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे x है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो उसके सामने वाली भुजा का दोगुना होता है कर्ण। क्या होता है? उस भुजा का दोगुना। तो क्या हो जाएगा 2x। यदि 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होता तो फिर कर्ण क्या होता? तो क्या हो जाता? 2 की गुणा कर देते √3x में। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो 30 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा जो भी होती है उसके उसके डायरेक्ट सामने जो कर्ण होता है वो हमेशा दोगुना होता है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा के। कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड्स का दोगुना होता है, दोगुना होता है। कर्ण 30 के सामने वाली साइड्स का कैसा होता है? डबल होता है। इस बात को याद रखना, नोट डाउन कर लेना। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और इनको नोट डाउन कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम में नहीं भूल सकते। आप उस तरह से नहीं रटेंगे कि जिस बड़े बड़े चैनल्स आपको सिखाते हैं कि 60 के सामने वाला एंगल √3x, 30 के सामने वाला x, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 45 डिग्री वाला एंगल क्या होगा, उसका कर्ण क्या होगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं।
आपके लिए न्यू है, लेकिन आप एक बार इसको सीख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते इस प्रॉपर्टी को। यदि ये साइड 30 हो तो ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी, वो छोटी होती है कितने गुना, √3 गुना छोटी हो जाएगी। माना ये साइड 20 मीटर है तो एक्स वाली साइड क्या हो जाएगी, 20/√3, 20/√3 हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, छोटी साइड होती है कितने गुना, √3 गुना, तो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि वो 10 मीटर हो तो ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस वाली 10√3। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। 30 डिग्री के साइड वाली पास वाली भुजा हमेशा √3x होती है, या 60 डिग्री के पास वाली जो भुजा होती है उसकी √3 गुना होती है। आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे। एंगल केवल हम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ही ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पे एंगल नहीं बनता, और 90 डिग्री को हम 45 डिग्री का कोण बना के हम यूज करते हैं, उससे भी एंगल फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं त्रिकोणमिति की जिनको आपको सीखना है। यदि कोई हाइट या कोई जहाज़ पानी के ऊपर उड़ रहा है तो उसकी परछाई भी पानी के अंदर उतनी ही लंबाई की बनेगी। पानी के अंदर भी उसकी परछाई कितनी लंबी बनेगी, उतनी ही लंबी बनेगी जितनी हाइट पे वह उड़ रहा है, या जितनी लंबी बिल्डिंग है उतनी ही लंबी उसकी परछाई पानी के अंदर भी बनेगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि आप एक गुब्बारा है, यदि आप एक गुब्बारे को यदि ये आप एक गुब्बारे से व्यक्ति की आँख को देख रहे हैं तो किस तरह से एंगल बनेगा, ये फिगर आप सीख लीजिए। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होंगे। यदि गुब्बारा व्यक्ति की आँख पर कोण बना रहा है तो किस तरह से फिगर बनेगा, ये गुब्बारा है और ये एंगल हो जाएगा, ये क्या एंगल हो जाएगा, अल्फा एंगल हो जाएगा, और व्यक्ति की आँख कौन सी हो जाएगी, अल्फा एंगल के पास में। इस तरह का फिगर बनेगा। आप इसको नोट डाउन कर लेना अभी फ़िलहाल में, जब क्वेश्चंस होंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि गुब्बारे से आप समतल को देखते हैं, अभी तो आप व्यक्ति की आँख को देख रहे थे, तो इस तरह का एंगल बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। और यदि आप गुब्बारा पैराशूट बोल सकते हैं, उससे यदि आप समतल को देख रहे हैं, धरातल या समतल को देख रहे हैं, तो किस तरह का फिगर बनेगा, किस तरह की आकृति बनेगी। यदि आप समतल पर बना रहे हैं कोण, तो किस तरह की आकृति बनेगी, किस तरह का कोण बनेगा। देखिए अभी ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के मिड से ये धरातल है, धरातल पर कौन सा एंगल हो जाएगा, बीटा। क्या एंगल हो जाएगा, बीटा एंगल। इस तरह का फिगर ये बन जाएगा, ये व्यक्ति की आँख हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेना, आगे यूज होंगे। अच्छा, इस फिगर की बात करें, इस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, यदि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर एक सीढ़ी लगी हुई है उसके टॉप और धरातल से, और उस सीढ़ी को यदि हम x मीटर या a मीटर उस सीढ़ी को नीचे की तरफ खिसकाते हैं तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, आधार कितना बढ़ जाएगा और उसका कर्ण क्या हो जाएगा। ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी k मानते हैं इसको, ये भी क्या हो जाएगी, k ही हो जाएगी सीढ़ी, क्योंकि ये इस सीढ़ी को a मीटर लंबा नीचे की तरफ खिसकाया गया है। कितना मीटर, a मीटर मानते हैं, a मीटर खिसकाया गया इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह से मैं बता रहा हूँ इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ये y मानी, और ये ऊपर वाली जो सीढ़ी खिसकी है वो हाइट क्या है, b माने, ये b हाइट मानी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यदि देखिए सीढ़ी को पहले से a मीटर नीचे की ओर खिसकाने पर, a मीटर खींचने पर या खिसकाने पर अल्फा बीटा में एंगल बनेंगे। वो क्या एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा। यदि पीछे की तरफ खींचें
तो क्या फॉर्मूला होगा, ये 10th की बुक में भी दे रखा है। इसका सॉल्यूशन डिटेल्स में होता है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल्स की, बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, एज टू बी टेन एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये एल्फ़ा और ये बीटा एंगल हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एज टू बी टेन एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक